मैं प्रभु में कब आया मालूम है? जब मैं टूट गया था, जब मैं अपने जीवन के चारों खाने चित्त हो गया था। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ किया और असफल हो गया और अंततः मैं मानसिक तनाव में आ गया था और मुझको सुसाइड करने का मन करता था, आत्महत्या करने का मन करता था। और एक दिन नशा किया मैंने खूब, और नशा करने से मुझे बल मिली, ताकत मिली आत्महत्या करने की। क्योंकि बिना नशा किए आत्महत्या करने का मन तो करता था, लेकिन डर भी लगता था। तो नशा किया और नशा में मैं अपना होशो हवास खो दिया, मतलब फुल नशा में। और उस समय में आत्महत्या करने के लिए मेरे को भयंकर डेयरिंग मिल गया, हियाव मिल गया, और मैं फिर आत्महत्या करने के लिए निकल भी गया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि प्रभु ने अपने एक दूत को भेजा, एक बहन को भेजा। फिर उसके द्वारा गवाही सुना, मैंने प्रभु के बारे में सुना। फिर मैंने कहा मेरे को चर्च जाना है, तो वो बहन मेरे को चर्च लेकर के गई। संडे को चर्च गया, पहला संडे था वो मेरा। चर्च में गया और चर्च में जा करके मैं बैठा, और जब मैंने बैठा और जब मैं प्रचार सुन रहा था, पास्टर प्रीच कर रहे थे, जब मैं प्रचार सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा वहां पर 1 घंटा कि जैसे वहां पर वो पास्टर जो है, जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, वो पास्टर किसी और से नहीं, वो सीधा मेरे से ही बात कर रहे हैं। A to Z पूरा प्रचार मेरा जीवन था। उन्होंने जो प्रचार किया, पूरा मेरी लाइफ, ऐसा लगा कि मेरे से कोई बात कर रहा है। और मैं वचन को सुन करके वचन को मैं फूट करके रोने लगा, बहुत आंसू बहाने लगा। वचन को सुन करके प्रभु के प्रति मेरे अंदर में विश्वास जागा, बढ़ा विश्वास। मैंने उसी समय अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उसी समय मैंने प्रभु को अपना उद्धार करता, दाता मैंने स्वीकार कर लिया। उसी समय मैंने उद्धार को पाया, और बस उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई, मेरी यात्रा शुरू हो गई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। और मैं चर्च जाने लगा। और जैसे जैसे मैं चर्च जाने लगा, बुरी संगति से मैं स्वतंत्र हो गया, गाली गलौज से स्वतंत्र हो गया, नशे से मैं स्वतंत्र हो गया टोटल। मेरे जीवन का स्वभाव बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मेरी बोली भाषा बदल गई। और ये बदलाव मेरे घर और परिवार में लोग नोटिस करने लगे। मेरे पिता नोटिस करने लगे, मेरी बहनें और मेरी जो बहनें थी, मेरी माँ थी, सब नोटिस करने लगे कि ये बदल रहा है। ये रात 12-1 बजे तक घर आता था, पी कर आता था, सुबेरे से निकल जाता था, और व्यवहार, इसका रवैया अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब ये बदल रहा है। मेरे जीवन का वो बदलाव मेरे घर में दिखने लगा, मेरे परिवार को दिखने लगा, मेरे पिता को दिखने लगा, मेरी माँ को दिखने लगा, मेरी बहन को दिखने लगा। जब वो दिखने लगा कि ये बदल रहा है, ये सुधर रहा है, ये बदल रहा है, ये कैसे बदल रहा है, तब मेरे पिता ने और मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने ये पता लगाया। तब उनको मालूम चला ये चर्च जाता है, और जिस दिन से ये चर्च जाने लगा है, उसी दिन से इसका व्यवहार, इसका जीवन शैली सब बदलता जा रहा है। जब मालूम चला तो वो खुश हुए। जब उनको मालूम चला, ये खुश हुए कि अच्छे मार्ग पर है, सही मार्ग पर है, और मैं उसमें चलने लगा। अब मेरे घर वालों को ये पक्का मालूम चल गया था कि ये चर्च जा रहा है, इसी के कारण से इसके जीवन में हम बदलाव देख रहे हैं। मतलब बदलाव का कारण क्या? नशा छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया, घूमना फिरना छोड़ दिया, घर में ही रहता है दिन भर, एक रूम में बंद रहता है दिन भर। जब वो ये सब चीज देखने लगे तो उनको समझ में आ गया कि इसके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, उसका मूल कारण, अर्थात उसका मेन रीजन जो है, इसका चर्च जाना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानना है, प्रभु का भक्ति करना है। ये बात वो जान चुके थे, और इस बात को लेकर के वो खुश थे कि चलो भाई, हमारा लड़का, हमारा भाई बदल रहा है, जीवन उसका सुधर, इससे खुश थे। अब मैं उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा लीन हो गया। अब जब मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, लीन हो गया, मेरे पिता बोले ठीक है भाई, नॉर्मल जाता था, अच्छा है, स्वभाव भी बदल रहा था, बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो अति कर रहा है। अति मतलब कि ये तो टोटली एकदम पागल हो जा रहा है उसमें, एकदम लीन हो जा रहा है, और उसमें एकदम पागल हो जा रहा है, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा विरोध सताव शुरू हो गया।
मेरे पिता के माध्यम से मेरा विरोध शुरू हो गया, मेरा सताव शुरू हो गया, विवाद, फिर झगड़ा झंझट वो सब शुरू हो गया मेरे घर में, मेरे परिवार में, वो सब शुरू हो गया। अब मैं ऐसा ही कि मैं प्रेयर ना कर सकूं, घर में माहौल हमेशा गर्म रहे, मैं घर में रह ना सकूं, इस प्रकार का वातावरण हो गया। और तब मेरे फादर एक शब्द बोलते थे, और वो क्या बोलते थे मालूम है? वो बोलते थे कि तू गरीबी में रहेगा, तू भीख मांगेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करके मेरे फादर बोलते थे। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तूने मेरा व्यवहार बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन प्रभु मेरे पिता मेरे जीवन में ये देखना चाहते हैं प्रभु कि मैं अपनी लाइफ में सेट हो जाऊं, एस्टेब्लिश हो जाऊं, सेट हो जाऊं। अर्थात मेरे पिता ने जितना कमाया, या मेरे पिता आज जितना बनाया कमाया, या जितनी प्रॉपर्टी बनाई, प्रभु अगर उससे ज्यादा मैं कमाने लग जाऊं, उससे ज्यादा मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाने लग जाऊं, तब मेरे पिता झुक जाएंगे, मेरे फादर तब झुक जाएंगे और मान लेंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई थी। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु मेरा जीवन बदल गया, ठीक है, लेकिन अब मेरे फादर मेरे जीवन में पैसा देखना चाहते हैं, मेरा करियर देखना चाहते हैं, मेरा फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो नाम देखना चाहते हैं, शोहरत देखना चाहते हैं, वो आदर और सम्मान देखना चाहते हैं, और ये सब नहीं देख रहे हैं, इसलिए उनको ठोकर लग रही है, उनको ठोकर लग रही है। और आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रिय, एक समय ऐसा आ गया कि मैं घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके मैं अलग रहने लगा। और जब मैंने घर छोड़ा, अलग रहने लगा, तो मैं नौकरी करता था और 7,000 रुपये मेरी सैलरी होती थी उन दिनों में, और 7,000 में मेरे को घर का रेंट देना पड़ता था और घर में राशन वासन भरना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मैं घर छोड़ा, मैं प्रभु में और तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। बड़ी तेजी से मैं बढ़ने लगा, बहुत स्पीड से मैं बढ़ने लगा, बहुत तेजी से और बहुत ही स्पीड से मैं बढ़ने लगा। अब मेरा जो परिवार था, मेरी माँ और मेरी बहन लोग, वो बहुत खुश, और वो जान गए थे कि एकदम सही लाइन पर है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा, उसकी भक्ति कर रहा, उसकी संगति कर रहा, उसका जीवन बदल रहा है। तो मेरे जीवन के बदलाव को देख करके मेरी बहन और मेरी माँ के अंदर में विश्वास आ गया, प्रभु के लिए विश्वास उनके ऊपर में आ गया। अब इससे क्या हुआ कि मेरी जो बहनें थी और मेरी जो माँ थी, वो भी विश्वास करने लग गई प्रभु पर, वो भी प्रभु से प्रार्थना करने लग गई, वो भी चर्च आने लग गए, छुप छुप कर, प्रकट रूप में नहीं, क्योंकि पापा नहीं आए थे। लेकिन मेरा जीवन देखकर, मैंने कोई प्रचार नहीं किया, कुछ भी नहीं, मेरा जीवन देखकर, बदलाव देख करके उनके अंदर में प्रभु के प्रति विश्वास आ गया था, और वो भी विश्वास करने लगे और छुप छुप करके चर्च आने लग गए थे। अब मेरा पूरा परिवार विश्वास किया, चर्च आने लगा, मेरे सुसमाचार प्रचार करने से, मेरे जीवन में बदलाव देख करके। लेकिन मेरे पिता पैसा देखना चाहते थे, नाम देखना चाहते थे, शोहरत देखना चाहते थे, मेरे फादर ये देखना चाहते थे। अब मैं प्रभु से उस विषय को लेकर के मैं दुआ भी कर रहा था, और फिर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मेरी लाइफ को सेट किया, मेरी लाइफ को एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं, जब मेरा लाइफ सेट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, हमारा शादी हुआ, मेरी पत्नी के साथ मेरा शादी हुआ, तो मेरी शादी का जो खर्चा था, मेरे शादी का जो खर्चा था, वो मेरे पिता मेरी शादी में नहीं आए, मेरे फादर मेरी शादी में नहीं। मैंने अपनी जो शादी थी, वो प्रभु की सहायता और मदद से मैंने अपना मैरिज खुद किया। मेरा मैरिज जो था, मैंने खुद अपना मैरिज किया। फाइनेंशियली परमेश्वर ने मुझे इतना ज्यादा सेट कर दिया था और स्टैब्लिश कर दिया था कि बिना कर्ज के उन दिनों में 2018 2 फरवरी में मेरी मैरिज हुई। और मैरिज जो था, वो परमेश्वर ने मुझे सक्षम किया कि मैंने खुद अपने पैसे से मैंने वो मैरिज जो था मैंने किया। और लगभग उस मैरिज में, उन दिनों में उस मैरिज में कम से कम 7 लाख के आसपास में खर्चा आया। 2018 7 लाख का खर्चा आया। कोई कर्जा नहीं था, कोई लोन नहीं था मेरे पर, मेरे सर पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मेरे फादर ये चीज को देखे तो पहला झटका तभी लगा मेरे फादर को, इसके पास इतना पैसा आया कहां से, ये कैसे शादी कर लिया। मेरे फादर नहीं आए थे, मेरा पूरा परिवार आया था। नाराजगी की वजह से मेरे फादर नहीं आए थे। तो पहला झटका उनको वहीं लगा कि इसके पास इतना कहां से पैसा आया, ये कैसे अपना शादी कर लिया। और बहुत अच्छे तरीके से एक पूरा ग्राउंड
हमने बुक किया था और पूरे ग्राउंड में, पूरे लॉन में मैरिज हुआ, रिसेप्शन हुआ था मैरिज का। तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था उस समय में। और बहुत सारे मेरे पास्टर्स थे और बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स थे जिनको मैंने बुलाया था। उसमें से एक जन थे जो मेरे फादर के डिपार्टमेंट के थे, मेरे पिता के बहुत क्लोज थे। जब वो शादी में आए तो देखे, नहीं आए तो मेरे पिता से वो मिलने के लिए गए और मिलने के लिए गए और पूरा वीडियो दिखाए मेरे रिसेप्शन का। वो पूरा वीडियो उनको दिखाए और पूरे वीडियो दिखा करके वो मेरे विषय में गवाही देने लगे कि बोले आपको मालूम नहीं है, आपके लड़के को, आपका लड़का प्रभु में इतना बढ़ रहा है कि सब उसको जान रहे हैं, सब उसको जान रहे हैं। मसीह समाज में उसका आदर हो रहा है, बड़ा रिस्पेक्ट है, बहुत तारीफें हो रही है उसके सेवकाई में बहुत प्रभु के काम हो रहे हैं। ऐसा करके गवाही देने लगे वो आकर के मेरे फादर के विषय में, और पूरा वीडियो वो सब दिखाया। तो मेरे फादर देखे और देख करके मेरे फादर रो दिए, वो सब देख करके रो दिए। लेकिन फिर भी जो मतलब बोलते हैं ना एक है ईगो, तो वो मेरे फादर के अंदर में था। उसके बाद में जब मेरे फादर मेरा रहन सहन देखने लगे, कि अब ये कार में घूम रहा है, अच्छा रह रहा है, अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, और उनके बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त थे, उनके बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त थे। तो सब आकर के उनसे मिलते थे, मेरे नाम से मिलते थे, उनसे मेरे नाम से आकर मिलते थे। आपका लड़का अमित है क्या? अरे वो तो बहुत बढ़ रहा है। अरे हम समाज के लोग भी आकर के मिलने लगे, अरे प्रार्थना करवाना है, थोड़ा मिला दीजिए ना, थोड़ा प्रेयर करवा दीजिए ना। मेरे फादर का सोर्स लगाने लगे। यहाँ तक के मेरे खानदान के रिश्तेदार जो गांव में रहते थे, गांव में अदर रिश्तेदार में, तो उनको भी मालूम चला। तो वो मेरे फादर को कॉल लगाते थे और बोलते थे, अरे ये अपना अमित है क्या करके, ये अपना अमित है, करिए तो बहुत बढ़ गया है प्रभु में, हम भी मानते हैं प्रभु को, थोड़ा बात करा दीजिए ना, थोड़ा प्रार्थना करवा दीजिए ना, अरे हम चर्च आना चाहते हैं, कब आए। ये सारी बातें मेरे फादर के ऊपर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला, बहुत प्रभाव मेरे फादर के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। जब इधर उधर से लोग मेरे नाम से उनसे मिल रहे हैं, मेरे नाम सिर्फ वो मेरे से मिलने के लिए मेरे फादर से मिल रहे हैं, वो मेरे से मिलने के लिए मेरे फादर को कॉल कर रहे हैं। तो ये सब जब देखने लगे मेरे फादर, ये सब पैसा देखने लगे, आदर देखने लगे, लोग मेरे लिए मेरे फादर से मिल रहे आकर के, ये सब देखने लगे, तो तब मेरे फादर टूट गए। मेरे फादर उस वक्त टूट गए, और टूट करके टूटे और मेरे फादर फिर आए मिलने के लिए, मुझको ग्रहण किया, है ना, मेरी पत्नी को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद में, शादी के बाद में बोले कि मैं शादी में तो नहीं आ सका, लेकिन मैं रिसेप्शन दूंगा। और फिर मेरे फादर ने फिर हमारा रिसेप्शन किया। रिसेप्शन किया, और रिसेप्शन करने के बाद में फिर फादर के साथ में मेल मिलाप हो गया, और उसके बाद में फिर अच्छा दोस्ती आ रही था। 2020 की बात है, 2020 और जनवरी की बात है। मैंने अपने फादर को चर्च में इनवाइट किया और मेरे फादर चर्च में आए। मैंने इनवाइट किया पर्सनली, तो वो आए, मेरे इनवाइट करने पर वो चर्च आए, और चर्च में आए, और चर्च में आकर के जब बैठे, और बैठने के बाद में जो प्रभु के सामर्थ का काम देखे, जो सामर्थ देखे, वो चिन्ह चमत्कार छुटकारा देखे, लौट रहे हैं पोट रहे हैं देखे, गवाही को जब सुने, उसी दिन 2020 27 जनवरी की बात है, उसी दिन मेरे फादर उद्धार पा लिए। और उस दिन से लेकर के आज का दिन है, मेरे फादर प्रभु में बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, संगति करते हैं। उस दिन से लेकर अभी तक मैंने अपने फादर को सुसमाचार प्रचार नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि मतलब प्रभु यीशु का नाम लो और उनके मुंह पर गाली, नाम बस ले लो गाली, उनके मुंह से गाली निकलने लगती थी। मैंने उनको सुसमाचार प्रचार नहीं किया, मैंने उनको। लेकिन जब वो मेरे जीवन में प्रभु का आशीष देखने लगे, सुसमाचार देखने लगे, वो गुड न्यूज को देखने लगे, उनका जीवन बदल गया। मेरे प्रिय परिवार के अंदर आप सुसमाचार सुनाकर अपने लोगों को आप प्रभु में नहीं ला सकते। आपका जीवन गवाही देना चाहिए, जीवन आपका गवाही देना चाहिए। क्या गवाही? सुसमाचार की गवाही देनी चाहिए। आपका जीवन गुड न्यूज की गवाही देनी चाहिए। खुद ब खुद आपका घर परिवार, मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रभु में आ जाएगा।